अरे बाइक कहाँ है दूसरी? अरे क्या हुआ? क्या हुआ ब्रो? गाइस मैं चाहकर भी नहीं बता सकता एग्जैक्टली क्या हुआ था ड्यू टू सम कंस्ट्रेंट्स एंड इश्यूज। बाकी आप ये मान लीजिए कि जो गिरा था वो भी बच गया, जिसने बचाया था वो भी बच गया, एंड दे वर लकी इनफ टू सर्वाइव। एंड व्हाट हैपेंस एट लद्दाख शुड स्टे एट लद्दाख। Well, they say that the mountains have a way of calling to your soul, whispering secrets that only the brave can hear। अर्थात पहाड़ों के पास एक तरीका होता है आपकी आत्मा को बुलाने का। वो फुसफुसाते हैं कुछ ऐसे राज जो बस बहादुर ही सुन सकते हैं। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? जैसा कि आप सबको पता है, पेंगोंग लेक आज की डेट में बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हो चुकी है। इनफैक्ट आप इस चीज़ को ऐसे मानिए कि रॉयल इनफील्ड कभी भी पेंगोंग लेक लेके नहीं जाता है, क्योंकि ये जो भी जगह हमें लेके जाते हैं वो थोड़े ऑफ बीट होती है और वहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ नहीं होती जो हमें चाहिए भी नहीं। बट फॉर अ चेंज दिस टाइम, क्योंकि फ्लड्स वगैरह ज़्यादा आ गए थे, तो हमारे जो आइटनरी थी उसमें पेंगोंग लेक भी आ गया था, क्योंकि इसके बाद हमें नुब्रा वैली जाना था। सो फ्रॉम हानले टू पेंगोंग टू नुब्रा एंड देन टू ले, ये हमारा प्लान था। इसमें भी रॉयल इनफील्ड वालों ने अपनी एक्सपर्टीज़ दिखाई। उन्होंने हमारा अकोमोडेशन एक मान विलेज में कराया, जो स्पेंगिंग विलेज है उससे कुछ 8 किलोमीटर्स पहले पड़ता है अगर आप हानले से जाते हो तो। अब उसका एडवांटेज हमें ये मिला कि वहाँ पर कुछ भी भीड़ नहीं थी, लाइक हम ही थे बस। एंड वहाँ पर आप बाइक्स को बिल्कुल लेक के साइड में चला सकते हो, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है उस जगह पे। अब हाँ, जो स्पेंगिंग विलेज है, जो मेन कमर्शलाइज्ड है, जहाँ पर कई मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है, लाइक जब तक है जांग की शूटिंग हुई है एंड 3 इडियट्स की शूटिंग हुई है, वहाँ पर आप एक काम कर सकते हो कि आप अर्ली मॉर्निंग 6 AM 6:15 AM अपने मान विलेज से 8 किलोमीटर की राइड करते हुए वहाँ पे जा सकते हो। वहाँ पे कुछ भी भीड़ नहीं मिलेगी, और जो रियल ब्यूटी है वो उसी टाइम उस जगह की है जब वहाँ पे भीड़ ना हो। एक कमर्शलाइज्ड लेक को भी हमने एक नॉन कमर्शलाइज्ड तरीके से देखा, और इस थोड़े से ट्विक को करके। तो आप भी अगर कभी भी पेंगोंग का प्लान बनाओ तो आप इसी तरीके से प्लान बनाओ, रुको मान में और घूमो स्पेंगिंग में। फ्रेंड्स, ये हमारा मान विलेज में अकोमोडेशन था, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी। बट यहाँ पे जो डिसएडवांटेज होता है इन टाइप के रोड्स में, ये रोड्स एक्चुअली पेबल वाले रोड्स होते हैं, लाइक यहाँ पे मोटे मोटे गोल पत्थर होते हैं। एंड कभी कभी ऐसा विश होता है क्योंकि ऐसी पावर हो कि अचानक से ऐसे रोड बहुत जल्दी क्रॉस हो जाए, लाइक कोई झटका ना लगे, कुछ भी ना लगे, और ये रोड क्रॉस हो जाए। जैसा मैंने आपको बताया था, नेक्स्ट डे अर्ली 6 AM के अराउंड हम सनराइज़ होते ही नेक्स्ट विलेज की तरफ निकल लिए। वो यहाँ से कुछ 8 to 9 किलोमीटर दूर था, जिसको स्पेंगमिंग करके कहते हैं। वो कमर्शलाइज्ड विलेज है, बट एडवांटेज क्या है, अर्ली मॉर्निंग वहाँ कोई भी नहीं मिलेगा। एंड हाँ, क्योंकि मैंने वो जगह पहले से देखी हुई थी तो मुझे पता था कि वो व्यू बहुत प्यारा आता है। वहाँ क्या एडवांटेज है, वहाँ एक आपको फ्रेश वाटर लेक मिलेगी, उसके साथ आपकी ये सॉल्टेड वाटर लेक है। तो जो रिफ्लेक्शन पड़ता है वहाँ पे बहुत अच्छा होता है, लाइक मेस्मराइजिंग व्यू है वो भी। तो उसी के लिए हम यहाँ से सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल गए।
गाइस ये मान विलेज का वो वाला पैच है जो मैं आपको बता रहा था जहाँ आप बाइक चला सकते हो। प्लान हमारा कुछ ऐसा ही था कि हम पूरा लेक के साइड से हमें कोई ऐसा ही ऑफ रोड वाला रोड मिल जाए और हम लेक के साइड से वहाँ तक पहुँचे कुछ 6-7 किलोमीटर तक। बट ड्यू टू आवर हार्ड लक एंड अर्ली मॉर्निंग हमें कोई लोकल दिखा नहीं, तो हम कोई ऐसा रोड स्पॉट नहीं कर पाए। सो बिकॉज़ ऑफ दैट हम वापस हमने मेन रोड ही लिया और मेन रोड से हम ढूँढते हुए निकले। Here is our place. There's the cow place. There is no time. Actually, there were so many times. Normally, you remember by walking, you can go to this place. You go downward. सो अर्ली मॉर्निंग के ये ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर की राइड के बाद एक्चुअली दिस राइड वाज टोटली ऑप्शनल। सो मी एंड वन मोर क्रिएटिव फ्रेंड ऑफ माइन, हिज नेम इज़ रोनी। हम दोनों में ही सुबह जज्बा था कि हाँ सुबह 6 बजे के आसपास हम निकलेंगे एंड हम यहाँ फाइनली पहुँच गए। ये मेन जगह है जहाँ पर सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है। एंड टू टेल यू मोर अबाउट दिस गाय, ये रोनी है, ही इज़ फ्रॉम हैदराबाद, वेरी क्रिएटिव गाय। इससे मिलके मेरे को लगा कि लाइक ही इज़ ए गवर्नमेंट सर्वेंट जॉब वाइज। बट जो पैशन है, पैशन में इनका एक तो ये हो गया कि बाइक राइड इनका बहुत अच्छा पैशन है। इसके अलावा We इनकी will try that कैलीग्राफी एक 10 आर्ट feet होती wala. है, अगर आपको पता हो, वो ये Yes. बहुत अच्छा करते हैं एंड बहुत मज़ा आया। एंड यू कैन से वी वर बाउंड टू बी फ्रेंड्स एंड हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए एंड होपफुली फ्यूचर में हम और राइड्स करेंगे। See, this is the reflection I was talking about. Got it? This will be very nice. Yeah, yeah. This is actually we should come here at any cost. This is what Pangong Lake is. That's not Pangong Lake. That's just a part of it. See? See, obviously they were gonna leave at 9:30, and they won't leave us. So even if we will give them our bags at 8:15, that's not an issue. Wow. See, we will walk from that side now. It will be just reflection. So I should go there. You'll go. Take this camera with you, or I should take this. with me? Take this, no problem. सो गाइस ये वो व्यू है जिसके लिए हम इतना दूर आए थे। बहुत बहुत मैसिव ये लेक है, बहुत बड़ी लेक है। अब मज़ा इसलिए नहीं आता कि एक थोड़ी कमर्शियल लेक हो चुकी है, बट उसका तरीका यही है, आप यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग आओ, Directly from here as आपको well. भीड़ नहीं मिलेगी, तब आप इस लेक की रियल ब्यूटी को अच्छे से देख सकते हो। एंड हाँ, लेक्स बहुत सारी हैं, सबसे ब्यूटीफुल देखो यही वाली लेक है। बट उस चीज़ को आप ये मान के चलिए, जब भीड़ हो जाती है तो ब्यूटी अपने आप उस चीज़ की कम हो जाती है। यहाँ पे मैं 2018 में भी आया था, तब ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, बहुत कम कमर्शियलाइज़ थी। आज ये बहुत ज़्यादा कमर्शियलाइज़ हो चुकी है, ब्यूटी काफ़ी कम हो चुकी है। दुःख बस इस बात का है कि अब शायद मैं दोबारा कभी पेंगोंग लेक आऊँगा नहीं।
दो पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। दो पल की थी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ।